बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बजट 2024 में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के रेट्स में जो इजाफा किया गया था, उसके बाद हम तो यही सोच रहे थे, यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि रेट्स में कुछ कमी आएगी कुछ अरसा गुजरने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद। लेकिन आज मैं मार्केट गया था, मार्केट को एनालाइज करने के बाद पता चला कि रेट्स में कुछ कमी नहीं आई है, हत्ता कि जो सीमेंट का रेट है उसमें इजाफा कर दिया गया है और इसी तरह से सरिया का जो रेट है उसमें भी इजाफा हो गया है। ये रेट्स कमी की बजाय इजाफे की तरफ जा रहे हैं, जो कि समझ में बात आ नहीं रही है। खैर, लास्ट वीडियो में आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि 10 मरला का सिंगल स्टोरी घर बनाते हुए कितना खर्चा आएगा, उसकी मुकम्मल डिटेल्स निकाल के बताई जाएँ, तमाम तर एस्टिमेशंस जो हैं वो आप लोगों को बताई जाएँ। मैंने तमाम तर कैलकुलेशंस की हैं 10 मरला का सिंगल स्टोरी घर बनाते हुए जो आप लोगों का खर्चा आएगा, बेशक वो ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा हो या फिनिशिंग का, यानी घर को मुकम्मल तामीर करते हुए आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, मटेरियल्स की मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल्स हों या फिर फिनिशिंग के मटेरियल्स हों, और इसके अलावा आप लोगों का हर एक काम पर खर्चा कितना आएगा। जैसे प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, आप लोगों का टाइल पेंट का काम आ जाता है, या फिर सीलिंग का काम है, अलमारियाँ बनवाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर अलग-अलग जो आपका खर्चा आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्ट्रक्चरल मटेरियल्स हैं जो कि महंगे भी होते हैं, जिन पर ज़्यादा हमारा खर्चा भी आता है, और इनकी मिकदारें जो हैं वो जानना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरल मटेरियल्स जो हैं, या तो उनके मटेरियल्स जो हैं वो कम हम ख़रीद लेते हैं या ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। अगर ज़्यादा ख़रीद लेते हैं तो बाद में किसी काम नहीं आते हैं, साइड पर पड़े रहते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए सारी की सारी कैलकुलेशंस जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, मैं आप लोगों को इस चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 80 से 90% तक कंस्ट्रक्शन के बारे में, सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूमात मिल जाएगी और आप जान जाएंगे। क्योंकि कोई भी काम शुरू करें तो उसके बारे में मालूमात लेना बहुत ज़रूरी है। मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा, किसी इंजीनियर को सिखाने के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है जो कि पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है। सबसे ऊपर चीज़ जो आप लोगों को नज़र आ रही है, इससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं करना भूल गया, वो ये है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद अगर लगे कि वीडियो में कुछ अच्छा है या कुछ सीखने को मिला है या वीडियो में कुछ मेहनत की गई है, तो आप वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। लाइक के बगैर आप लोगों ने नहीं जाना। अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो अच्छी नहीं है तो आप वीडियो को लाइक भी ना करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ना करिएगा। नंबर 1 पे ऊपर आप लोगों को प्लाट का साइज़ नज़र आ रहा है। 10 मरला के जो प्लाट का साइज़ होता है वो 40 फीट उसका फ्रंट होता है और 80 फीट उसकी लंबाई होती है। ठीक है जी। कवर्ड एरिया की बात करें तो 10 मरला की जो सिंगल स्टोरी घर का कवर्ड एरिया होता है, जिसमें मोमटी का एरिया भी शामिल किया जाता है, और ग्राउंड फ्लोर का मुकम्मल जो एरिया है वो आप लोगों का 2050 स्क्वायर फीट एरिया कवर करते हैं हम 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए। इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कुछ कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप लोगों की रिक्वायरमेंट पर। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे नक्शा का खर्चा। नक्शा का जो खर्चा है, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये कवर्ड एरिया जो है, ये जो हम सोसाइटीज़ वगैरह में घर बनाते हैं ये उसका कवर्ड एरिया है। अगर हम गांव देहात की बात करें तो वहाँ पे हम कुछ ओपन एरिया छोड़ते नहीं है, सारा का सारा प्लाट भी हम कवर कर लेते हैं, तो उससे कवर्ड एरिया भी आपका ज़्यादा हो जाएगा, इतना नहीं रहेगा। ठीक है जी। सबसे पहला जो खर्चा आता है वो नक्शा बनवाने पर आता है। नक्शा बनवाने पर आप लोगों का 18,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें आप लोगों की वर्किंग ड्राइंग्स आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, काम करने की तमाम तर चीज़ें जो आ जाती हैं, जो रिक्वायर्ड फरमाइशें होती हैं, डायमेंशंस होती हैं, वो आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेन मटेरियल्स, मैंने कुछ मटेरियल्स को सेपरेट किया है जिसमें खर्चा हमारा ज़्यादा आता है इन्हीं मटेरियल्स पर। नंबर 1 पे आप देखें, ईंटें हैं अव्वल क्वालिटी की। 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए जो टोटल ईंटें रिक्वायर्ड होती हैं, बुनियादों से लेके मोमटी तक, आप लोगों की 55,300 ईंटें रिक्वायर्ड हैं 10 मरला के सिंगल स्टोरी। इसमें तमाम तर ईंटें शामिल हैं, जिसमें पैरापिट वाल की भी और बुनियादों में, और जो आप लोग सेप्टिक टैंक वगैरह बनाएंगे, मुकम्मल जितना भी आप लोगों का ईंटें लगेंगी वो आप लोगों का इतनी ही ईंटें लगेंगी। रेट जो चल रहा है आज का 18 रुपये है पर ईंट के हिसाब से। टोटल खर्चा आप लोगों का 9,95,000 रुपये आप लोगों का ईंटों का खर्चा है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत की जो टोटल मिकदार आप लोगों की रिक्वायर्ड है 3400 क्यूबिक फीट है, और जो आप लोगों को रेट मिल रहा है 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,53,000
हज़ार रुपया रेत का खर्चा है, जिसमें आप लोगों का मुकम्मल प्रोजेक्ट की रेत है, जिसमें चुनाई का काम, प्लस्तर का काम, कंक्रीट का काम सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। बजरी की जो टोटल मिकदार आप लोगों की रिक्वायर्ड है वो आप लोगों की 1800 क्यूबिक फुट बजरी है, जिसमें आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है, मोमटी की स्लैब है। इसके अलावा जो आप लोग डिज़ाइन की पर्दी बनाएंगे वो है। उसके अलावा जो आप लोगों का लिंटल बीम आएगा, प्लिंथ बीम आएगा, और जो आप लोगों की पीसीसी के प्रोसेस में बजरी लगेगी। मुकम्मल प्रोजेक्ट में यही बजरी रिक्वायर्ड है, इसके अलावा आपको बजरी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रेट जो चल रहा है 140 रुपये है पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल खर्चा आप लोगों का 2,52,000 रुपया बजरी का खर्चा है। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट के टोटल जो बैग आप लोगों के लगने वाले हैं 650 बैग लगेंगे, जिसमें आप लोगों का मुकम्मल काम यानी कि चिनाई का और प्लस्तर का काम, कंक्रीट का काम, बुनियादों से मोमटी तक मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी सीमेंट है वो यही है। इसके अलावा आपको सीमेंट जो है मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेट जो आज का सीमेंट का चल रहा है वो 1500 रुपये पर बैग के हिसाब से है। बेस्ट वे सीमेंट 1500 है। अगर हम डीजी सीमेंट की बात करें तो 1510 रुपये भी चल रहा है। मैपल लीफ भी 1510 रुपये चल रहा है। टोटल जो खर्चा सीमेंट पर आप लोगों का आएगा आज के रेट्स के मुताबिक वो 9,75,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। 60 ग्रेड हम सरिया इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप लोगों को दो तरह के सरिये मिलेंगे, ग्रेड 60 है, ग्रेड 40 है। ग्रेड 40 जो है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन रेट में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, 2 से 3 रुपये सस्ता मिलेगा आप लोगों को। कुछ दोस्त जो हैं वो यही ख़रीद लेते हैं ग्रेड 40 का, लेकिन आप लोग ग्रेड 60 का सरिया ख़रीदें और साइड पे आने के बाद सरिया को चेक करें कि ये ग्रेड 60 है या ग्रेड 40 का सरिया आया है। ठीक है, ये लाजम है क्योंकि उसके ऊपर मेंशन किया जाता है। अक्सर क्या होता है कि इस ग्रेड 60 का पे करके आते हैं, साइड पर एक ग्रेड 40 आ जाता है और लेबर भी कुछ चेक नहीं करती है, उसी को इस्तेमाल कर देती है और आप लोग भी इस चीज़ को चेक नहीं करते हैं, तो ये नुकसान होता है एक तो स्ट्रक्चर का। दूसरे नंबर पे आप लोगों का जो पेमेंट करके आते हैं वो ज़्यादा होती है। 60 ग्रेड का सरिया की पेमेंट करके आते हैं, ग्रेड 40 आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान आप लाजम रखें। जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है आप लोगों की सरिया की मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जो आप लोगों का सरिया लगेगा वो 2.2 टन सरिया लगेगा। अगर हम केजी में देखें 2200 केजी सरिया रिक्वायर्ड है आप लोगों का। 261 रुपये पर केजी के हिसाब से मुगल स्टील का आज का रेट चल रहा है। टोटल खर्चा जो सरिया पर आएगा 5,75,000 आप कह सकते हैं कि आपका खर्चा आ जाएगा। मेन मटेरियल जो मैंने 5 बताए हैं इनकी मदद से सारा का सारा हम स्ट्रक्चर तामीर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में यही मटेरियल्स हैं जो घर का मुकम्मल स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। इस पर अगर खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का टोटल जो आएगा वो 29 लाख या 29.5 लाख आप कह सकते हैं आपका खर्चा आएगा इन 5 मटेरियल्स पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन 5 मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए जो स्ट्रक्चर में बाकी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनका खर्चा भी देख लेते हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर में आएंगे। नंबर 1 पे शटरिंग का खर्चा है। शटरिंग का जो रेट मिलता है कच्ची शटरिंग का वो 42 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को मिलता है। एरिया कितना कवर किया है ये चीज़ डिपेंड करती है। हमने ऊपर देखा था हमारा जो एरिया कवर है 2050 स्क्वायर फीट है। इसके मुताबिक देखें तो शटरिंग का जो टोटल खर्चा आप लोगों का आएगा वो आप लोगों का 86,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रोड़ी या बज्जर है, इस पर आप लोगों का 45,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में खुदाई और भर्ती का जो बैक फिलिंग का काम आएगा ये आप लोगों का टोटल खर्चा 1,40,000 रुपया आएगा ही आएगा। अगर आप लोगों का प्लाट रोड से ज़्यादा गहरा नहीं है तो आप लोगों का खर्चा जो है 1,20,000 तक आ सकता है, लेकिन इतना खर्चा आप लोगों का आएगा नॉर्मली जो आता है आजकल। पॉइंट नंबर 4 में देखें बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए डीपीसी के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, उन पर आप लोगों का 26,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में पॉलीथीन शीट्स हैं, 5,000 रुपये खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी जो पाइपिंग की जाती है छत में शटरिंग करने के बाद जो हम लेंटर में इसकी पाइपिंग करते हैं बिजली की, उस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 75,000 रुपये आएगा। मुकम्मल जितना भी आप लोगों के पाइप और बॉक्सेस वगैरह लगेंगे। पॉइंट नंबर 7 में देखें इसमें इलेक्ट्रिशियन की जो मजदूरी है वो भी शामिल की है, इसलिए इतना है। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 7 में देखें बिजली का बिल है, इस पर आप लोगों का 45,000 रुपये खर्चा आएगा। वाटर पंप जो बोर करवाते हैं पानी का पंप लगवाने के लिए, बोर पर आप लोगों का 1,10,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें टर्माइट की स्प्रे है। टर्माइट की स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह को बुनियादों में ही ख़त्म करते हैं, जो कि बाद में दीमक वगैरह जो है घर में लकड़ी खा जाते हैं या फिर इस तरह दरवाजे ख़राब हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम एक ही स्प्रे करवा देते हैं बुनियादों के लेवल पर और फर्श के लेवल पर, जिससे घर में दोबारा इस तरह के कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह नहीं आते हैं। इस पर आप लोगों का 13,000 से 20,000 रुपये खर्चा आएगा। 13,000 आप लोगों का मटेरियल का खर्चा आएगा जो आप लोगों
लोगों का 8 लीटर केमिकल लगेगा और मजदूरी को मिलाएं तो आप लोगों का 20,000 रुपये इस पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें चुगाठें हैं। चुगाठें जो घर पर लगेंगी वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में चुगाठें आपके दरवाजे कितने हैं, और उसमें जो किचन का दरवाज़ा होता है एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, उस पर चुगाट नहीं लगती है। बाकी जितने भी दरवाजे हैं उनकी जो गाठें हैं वो काउंट की जाती हैं। आप लोग अपने ड्राइंग चेक करें, ड्राइंग अगर नहीं बनवाई है तो बनवाने के बाद देखें कि आपके दरवाजे कितने हैं, उनके साइजेस क्या हैं, आप जो गेज रख रहे हैं इसकी चुगाट की वो क्या रख रहे हैं। आप लोगों का चुगाठों पर जो खर्चा आएगा नॉर्मली 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर पे जो आता है 1,10,000 से 1,20,000 रुपये के दरमियान खर्चा आता है। सेफ्टी ग्रिल्स का जो खर्चा है आप लोगों का वो 94,000 रुपये आएगा। मेन गेट जो है वो आप लोगों का 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा। इन कामों पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा, ये 12 काम जो मैंने बताए हैं, इन पर आप लोगों का 7,60,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रे स्ट्रक्चर में ठेकेदार की मजदूरी का खर्चा आता है वो आप लोगों का डिपेंड करता है कि आपके एरिया में रेट्स क्या चल रहे हैं। नॉर्मली जो एरिया रेट्स चल रहे हैं ठेकेदार के वो 400 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट्स चल रहे हैं। अगर आप लोग जो है वो अपने एरिया में एक दफ़ा चेक करें, इससे कम रेट आपको मिलता है तो वेल एंड गुड। जो गाँव देहात है वहाँ पर लेबर आसानी से मिल जाती है, रेट भी कम मिलता है। जो बड़े शहर हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ वगैरह में घर बनाते हैं तो वहाँ पर आपको रेट भी ज़्यादा मिलता है। तो आप लोगों का जो टोटल खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर पर, अगर हम 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो ग्रे स्ट्रक्चर पर जो आप लोगों का खर्चा आएगा मजदूरी का वो आप लोगों का 9,22,500 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम अगर देखें ग्रे स्ट्रक्चर पर टोटल खर्चा कितना आएगा आप लोगों का 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर को तामीर करते हुए बुनियादों से ममटी तक आप लोगों का मुकम्मल स्ट्रक्चर पर, तो आप लोगों का 46,31,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट हम फिनिशिंग की तरफ आ जाते हैं। नंबर 1 पे देखें टाइल का खर्चा है। टाइल में फर्श की टाइल है 1630 स्क्वायर फीट एरिया आप लोगों का टाइल के लिए है, जो कि आप लोगों की टाइल फ्लोर की टाइल है, और रेट जो मिलेगा 264 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फर्श की टाइल का। टोटल खर्चा आप लोगों का 4,30,000 रुपये आएगा। बाथरूम की जो टाइल है जिसमें वॉल टाइल यानी दीवारों पर लगने वाली टाइल और फ्लोर टाइल जो फर्श की टाइल है वो भी काउंट करें। टोटल आप लोगों की जो टाइल लगेगी 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर में 560 स्क्वायर फीट है, और रेट देखें तो सिरामिक्स की टाइल जो रेट है उसका आप लोगों को 238 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिलता है। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,33,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें टाइल बाइंडिंग मटेरियल्स हैं जिसमें सीमेंट ग्राउटिंग वगैरह हम देख लेते हैं, उस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो आप लोगों का 65,000 रुपया है। और पॉइंट नंबर 4 में देखें सीढ़ी का मार्बल है, एक सीढ़ी है 55,000 रुपया आप लोगों का एक सीढ़ी के मार्बल पर खर्चा आएगा। किचन की जो मार्बल है जो हम स्लैब के ऊपर डालते हैं वो आप लोगों का 20,000 रुपया खर्चा है। जो टाइल के लिए लेबर का खर्चा आएगा यानी मजदूरी का जो खर्चा आएगा आप लोगों का वो आप लोगों का आएगा 1,62,000 रुपया 10 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए। टाइल के काम पर टोटल खर्चा अगर देखा जाए मजदूरी मटेरियल को मिलाते हुए, जिसमें सीढ़ी का मार्बल भी आ गया है और किचन का मार्बल भी आ गया है, टोटल आप लोगों का 8,65,000 रुपया खर्चा आएगा। बिजली के काम की बात करें स्विचेस और बैक बॉक्सेस पर आप लोगों का 1,35,000 रुपये खर्चा आएगा। वायर्स और केबल्स पर आप लोगों का 3,22,000 रुपये खर्चा है। तकरीबन आप लोगों का जो वायरिंग पर खर्चा आता है वो ज़्यादा आता है, केबल्स और वायर्स पर 3,20,000 से 22,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। लाइट्स और पंखे वगैरह जो हैं इस पर आप लोगों का 1,15,000 रुपये खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन की जो मजदूरी है उस पर आप लोगों का 65,000 रुपये खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिसिटी के काम पर टोटल खर्चा मजदूरी मटेरियल को मिलाते हुए आप लोगों का 6,35,000 रुपये खर्चा आएगा। प्लम्बिंग के काम की बात करें गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का 52,000 रुपये खर्चा आएगा। ड्रेनेज सिस्टम की जो पाइपिंग है 78,000 रुपये खर्चा आएगा। गैस की पाइपिंग पर आप लोगों का 72,000 रुपये खर्चा आएगा। पंप और ड्रेन्स वगैरह जो लगाते हैं उस पर आप लोगों का 1,62,000 रुपये खर्चा आएगा। यूपीवीसी की पाइपलाइन जो बिछाई जाती है आप लोगों की उस पर आप लोगों का 38,000 रुपये खर्चा आएगा। प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा जो है वो आप लोगों का 70,000 रुपये आएगा। प्लम्बिंग के काम पर मुकम्मल खर्चा जो है आप लोगों का 4,70,000 रुपया खर्चा है। नेक्स्ट हमारे पास सीढ़ी का जो रेलिंग का काम आ जाता है, जो हम रेलिंग लगवाते हैं उस पर आप लोगों का 75,000 रुपया खर्चा आएगा। किचन के जो खर्चे हैं उसमें देखा जाए तो किचन की फिटिंग्स आ जाती हैं, हुड टैब स्टोव और सिंक वगैरह, उस पर आप लोगों का 27,000 रुपये खर्चा आएगा। किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स हैं, इन पर आप लोगों का एक किचन है तो तकरीबन 1,00,000 रुपया खर्चा आएगा। मॉड्यूलर किचन की मुकम्मल कैबिनेट्स वगैरह तैयार करवाते हुए आप लोगों का 95,000 रुपया खर्चा है। नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम की फिटिंग है, वेंटी बेसन मिक्सर मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, शीशा या मिरर वगैरह जो लगाते हैं। 3-3 क्वांटिटी है यानी 3 वाशरूम है हमारे इस 10 मरला के घर में, और क्वांटिटीज़ भी 3-3 लगेंगी 3 वाशरूम्स में। तो आप लोगों का रेट वगैरह लिखा हुआ है, हर एक चीज़ का खर्चा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। टोटल खर्चा जो आप लोगों का फिटिंग्स पर आएगा 1,90,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पेंट और सीलिंग का जो काम आ जाता है, पेंट और सीलिंग का। पेंट में देखें तो आप लोगों का जो 52 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिलता है, जिसमें मटेरियल लेबर दोनों शामिल होते हैं। आप कितना एरिया आपका कवर है उसके मुताबिक देखा जाता है।
अगर हम अंदर बाहर का एरिया देखें, जो दीवारों का एरिया बनता है जहाँ पे पेंट किया जाएगा, 7,265 स्क्वायर फीट बनते हैं। टोटल खर्चा आप लोगों का 3,78,000 रुपया पेंट पर खर्चा है, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं। अंदर बाहर का मुकम्मल पेंट हो जाएगा। फॉल सीलिंग का जो रेट है वो आप लोगों को 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है, विद मटेरियल विद लेबर। 575 स्क्वायर फीट एरिया है, जिस एरिया में हम सीलिंग करवा रहे हैं, मखसूस एरिया में सीलिंग करवा रहे हैं, गैराज में और ड्राइंग रूम में और हॉल में। इस तरह अगर आप लोग सारे घर में सीलिंग करवाते हैं तो आप लोगों का खर्चा ज़्यादा आएगा। हमने कुछ स्पेसिफिक एरिया में सीलिंग करवाई है, रेट के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने एरिया को निकालने के बाद। फॉल सीलिंग का जो हमारा खर्चा आया है वो 74,000 रुपया है। लकड़ी के काम की बात करें, यहाँ पे लकड़ी के जो दरवाजे हम लगाएंगे, मेन डोर जो है वो 95,000 रुपये का बनेगा। कमरों के जो दरवाजे हैं 35,000 रुपये के बनेंगे, और एक दरवाजे का जो रेट बनेगा मुकम्मल लॉक वगैरह को इंक्लूड करके 35,000 रुपया है। और वाशरूम्स के दरवाजे जो हैं वो 25,000 रुपये के मुताबिक बनते हैं। और जो छत का दरवाज़ा है, किचन का दरवाज़ा और टेरेस का दरवाज़ा, ये 3 दरवाजे भी 25,000 के मुताबिक बनाए जाते हैं। और इन पर अगर टोटल खर्चा देखा जाए तो जितना भी आप लोगों का खर्चा आएगा वो तो डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में आपका जो है वो दरवाजे कितने हैं, आप काउंट करें। हमारे दरवाजे जो हैं इनके मुताबिक हमारा 4,10,000 रुपये खर्चा आया है। नेक्स्ट हमारे पास एल्युमिनियम का दरवाजे हैं। एल्युमिनियम की खिड़कियाँ आ जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पे कमरों की खिड़कियाँ हैं, 4 खिड़कियाँ हैं। तो आप लोगों का टोटल खर्चा जो आएगा वो एक खिड़की का खर्चा जो है वो 27,000 तकरीबन खर्चा आता है, लेकिन 4 खिड़कियों की बात करें तो आप लोगों का 1,08,500 रुपये खर्चा आएगा। बाथरूम की खिड़कियाँ जो हैं वो 3 हैं, क्योंकि 3 वाशरूम हैं, उनको रोशनदान भी कहते हैं। और उस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो 40,000 के करीब आएगा। नेक्स्ट हमारे पास रूम की सेफ अलमारियाँ हैं। एक अलमारी हमने तैयार करवाई है, उस पर हमारा जो खर्चा है वो 78,000 रुपये है। अगर आप ज़्यादा अलमारियाँ बनाएंगे तो 78,000 के साथ मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। इसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं 78,000 में, जिसमें अलमारी का मुकम्मल आप लोगों का तैयार कर दिया जाएगा। फिनिशिंग की बात करें, मुकम्मल जो खर्चा है फिनिशिंग पर वो 34,40,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। अगर हम मुकम्मल खर्चे की बात करें, ग्रे स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हमारा खर्चा जो आया था वो तकरीबन जो है वो 40 लाख के करीब आया था, 46,31,000 रुपया। मुकम्मल अगर प्रोजेक्ट में जो खर्चा आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग को मिलाते हुए टोटल जो आएगा उसकी बात करें तो 80,77,000 रुपये आप लोगों का मुकम्मल खर्चा है, जिसमें मजदूरी, मटेरियल्स, मुकम्मल घर जिसमें आप मुकम्मल हर एक चीज़ का काम मुकम्मल हो जाएगा, आपका रहने के काबिल हो जाएगा, आप और कोई काम नहीं करवाएंगे। मुकम्मल घर को तैयार करते हुए ये खर्चा आएगा।